आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपनी कंप्लीट एचआर मॉड्यूल। एचआर के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे आप हर फीचर्स को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सीआरएम में लॉगिन करना है। तो सीआरएम में जैसे आप लॉगिन करते हैं तो सेकेंड लास्ट ऑप्शन है एचआर हमारे पास। तो आप यहाँ से एचआर के सारे फीचर्स को यूज कर सकते हैं। तो मैं एक एक फीचर्स पे अभी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो एचआर के अंदर जैसे पहला हमारा ऑप्शन है मैनेज इम्प्लॉइज। आप यहाँ से अपने इम्प्लॉइज ऐड कर सकते हैं। इम्प्लॉइज भी ऐड कर सकते हैं और सीआरएम के लिए आप यूजर्स भी ऐड कर सकते हैं। तो यूजर्स और इम्प्लॉय में एक डिफरेंस होता है। यूजर्स वो होते हैं जो आपके सीआरएम पोर्टल पे इस पोर्टल में लॉग इन करेंगे। इम्प्लॉइज होते हैं जैसे ऑफिस बॉय हो गए, वो आपके लॉग इन नहीं करेंगे, बट आप उनको उनके डेटा, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह ऐड करके रख सकते हैं, उनकी सैलरी डिटेल्स वगैरह। बट उनका यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट नहीं होगा। यूजर्स के लिए यूजर नेम एंड पासवर्ड क्रिएट होता है, वो इस पोर्टल में लॉग इन भी कर सकते हैं। इम्प्लॉय लॉग इन नहीं कर सकते हैं, उनकी अटेंडेंस वगैरह आप मैनुअली मेंटेन कर सकते हैं। तो आप यहाँ से ऐड इम्प्लॉय बटन से एन नंबर ऑफ इम्प्लॉयज अपने ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे उनकी सारी डिटेल्स डाल के उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, उनके रेफरेंसेस वगैरह, ये सारी चीजें आप ऐड कर सकते हैं। उनकी सैलरी डिटेल्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ से मैंने दिखाया था लास्ट वीडियो में, आप यूजर्स ऐड करते हैं। यूजर्स वो होते हैं जो सीआरएम पोर्टल में लॉगिन भी कर सकते हैं। तो उनके लिए हम यूजर नेम और पासवर्ड भी क्रिएट करते हैं, वो हमारे यूजर्स होते हैं। और इम्प्लॉइज होते हैं जिनके यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट नहीं होते, वो सीआरएम में लॉगिन नहीं करेंगे, उनकी अटेंडेंस वगैरह आपको सारी चीजें मैनुअल मेंटेन करनी होती हैं। तो पहला ऑप्शन था हमारा मैनेज इम्प्लॉय, जहां से आप अपने इम्प्लॉयज को ऐड कर सकते हैं, उनको अपडेट कर सकते हैं। फिर मैनेज सैलरी, यहाँ से आप अपने इम्प्लॉयज की, अपने यूजर्स की सैलरी स्लिप क्रिएट कर सकते हैं पर्टिकुलर मंथ की। तो जैसे सपोज आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट सैलरी पे। आपको पर्टिकुलर मंथ सेलेक्ट करना है, किस मंथ के लिए आप सैलरी स्लिप जनरेट करना चाह रहे हैं। सपोज आपको नवंबर के लिए करना है। इम्प्लॉय का नेम आप सिलेक्ट करते हैं यहाँ से। तो सपोज मैंने मोहित तनवर यहाँ से सिलेक्ट किया। तो उनकी बैंक डिटेल्स, उनकी सैलरी डिटेल्स जो जो आपने पहले ऐड करके रखी है इम्प्लॉय ऐड करते टाइम, वो सारी डिटेल्स आ जाती है। और अटेंडेंस के बेस पे उनकी सैलरी भी उस पर्टिकुलर मंथ के लिए कैलकुलेट होके आ जाती है। तो जैसे ही आप यहाँ पे सेव करते हैं तो इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप जनरेट हो जाती है। तो इम्प्लॉय को भी नोटिफिकेशन चला जाता है और इम्प्लॉय अपने, ये मैंने इम्प्लॉय लॉगिन किया हुआ है मोहित तनवर का, तो वो यहाँ से अपनी मैनेज सैलरी से सैलरी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ये एचआर सेक्शन से आप वहां से सैलरी स्लिप क्रिएट करेंगे तो उनको यहाँ पे शो हो जाएंगी, वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एचआर सेक्शन में, एडमिन सेक्शन में आपकी साइड पे यहाँ पे हर इम्प्लॉय की सैलरी स्लिप्स दिखती हैं और इम्प्लॉयज को सिर्फ अपनी अपनी पर्सनल सैलरी स्लिप वहां पे दिख जाएंगी, वो वहां पे डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिर हमारे पास थर्ड ऑप्शन है मैनेज एक्स्ट्रा पेमेंट। सपोज किसी भी इम्प्लॉय को कोई नाइट शिफ्ट का, कोई एक्स्ट्रा टाइम वर्किंग आवर के, कोई भी आपको एक्स्ट्रा पेमेंट ऐड करनी है सैलरी में, तो आप यहाँ से क्रिएट एक्स्ट्रा पेमेंट से आप उनकी एक्स्ट्रा पेमेंट ऐड कर सकते हैं सैलरी में। तो ये आपको इम्प्लॉय नेम सेलेक्ट करना है, यहाँ से डेट सेलेक्ट करनी है और कितनी उनको एक्स्ट्रा अमाउंट गई है उस पर्टिकुलर डे के लिए, पर्टिकुलर मंथ के लिए, वो आप यहाँ से ऐड कर देते हैं। तो ये सैलरी में ऐड होके आ जाती है। फिर अपना फोर्थ ऑप्शन है इम्प्लॉय लॉग इन हिस्ट्री। तो जैसे ही आपके यूजर्स इम्प्लॉय लॉग इन करते हैं, यूजर्स तो लॉग इन करते हैं, उनकी अटेंडेंस इसमें ऑटोमेटिक कैप्चर हो जाती है। उनका आईपी एड्रेस, किस टाइम उन्होंने लॉग इन किया, किस टाइम उन्होंने लॉग आउट किया, कितने घंटे की शिफ्ट की, अगर लेट आवर वर्किंग करते हैं वो भी इसमें काउंट हो जाता है, एक्स्ट्रा डे वर्किंग, वो सारी चीजें इसमें मेंटेन हो जाती हैं। तो यहाँ से आप इम्प्लॉय की लॉग इन हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल में। यूजर्स की तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जैसे सीआर में वो लॉग इन करेंगे तो कैप्चर हो जाएगी, उनकी अटेंडेंस आपको मैनुअली मेंटेन नहीं करनी पड़ती है। इंप्लॉय की आप मैनुअली अटेंडेंस लगाते हैं। तो यहाँ से आप उनकी पूरे मंथ की, किसी पर्टिकुलर इंप्लॉय की यहाँ पे फिल्टर है, आप पर्टिकुलर डे के लिए देखना हो, पर्टिकुलर वीक का देखना हो या मंथ का देखना हो, तो डेट फिल्टर यूज करके, इंप्लॉय फिल्टर यूज करके आप उनकी अटेंडेंस चेक कर सकते हैं, उनकी लॉगिन हिस्ट्री आप चेक कर सकते हैं। फिर है मैनुअल अटेंडेंस। यहां से आप मैनुअल अटेंडेंस लगाते हैं। तो मैंने दिखाया था कि इंप्लॉय की अटेंडेंस इसमें पोर्टल पे लगेगी नहीं, क्योंकि पोर्टल पे लॉगिन नहीं करते हैं। तो आप इंप्लॉयज की यहाँ से मैनुअल अटेंडेंस लगा सकते हैं, या जो आपके यूजर्स हैं जो सीआर में डेली लॉगिन लॉग आउट करते हैं, उनकी XYZ रीजन से आपको अटेंडेंस चेंज करनी है। सपोज उन्होंने पूरे दिन लॉगिन किया बट काम नहीं किया, तो आप उसकी लॉगिन टाइम, लॉग आउट टाइम मैनुअली अपडेट कर सकते हैं। या पूरे दिन काम किया उन्होंने बट वो सीआर में लॉगिन करना भूल गए, तो भी आप उनकी मैनुअल अटेंडेंस से
उनकी डिटेल्स, लॉगिन डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एम्प्लॉय नेम सेलेक्ट करना है, डेट, किस डेट की आपको अटेंडेंस मेंटेन करनी है, लॉगिन लॉग आउट टाइम अपडेट करना है, तो आप यहाँ पे मैनुअली लॉगिन लॉग आउट टाइम डाल के सेव करते हैं। तो इस तरह से आप मैनुअल अटेंडेंस मैनेज कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉयज की भी और अपने यूजर्स की भी। फिर है एम्प्लॉय लीव रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे इस सेक्शन से आपके पास आपके जितने भी एम्प्लॉयज हैं, यूजर्स हैं, वो जब जब आपको रिक्वेस्ट भेजेंगे लीव्स के लिए अप्लाई करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे रिक्वेस्ट आती है। तो आपके पास यहाँ पे एक्सेस रहता है एक्शन बटन से कि आप उसको डिनाई कर सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं। तो वही स्टेटस वहाँ पे अपडेट हो जाता है यूजर एंड पे। तो अभी मैं, जैसे कि ये मेरा यूजर है, मैंने यूजर से लॉगिन किया हुआ है, मोहित तनवर। अब मुझे सपोज लीव्स के लिए अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ से लीव्स के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये रिक्वेस्ट एचआर सेक्शन में, एचआर पोर्टल पे चली जाएगी, वहां से आप उसको एक्सेप्ट डिनाई कर सकते हैं। मैं आपको एक रिक्वेस्ट रेज करके दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पे मेरा नाम आ गया। लीव टाइप क्या है, सिक लीव है, कैजुअल लीव है। ये लीव हेड आप मास्टर से अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना सकते हैं, डायनेमिक है। जैसे अभी दो ही आ रहे हैं, सिक लीव, कैजुअल लीव। आपको कोई और थर्ड लीव है, लीव हेड क्रिएट करना है, तो आप मास्टर में आते हैं, एचआर मैनेजमेंट, लीव्स नेम। तो मैंने अभी दो ही क्रिएट किए हुए हैं, आप और भी क्रिएट कर सकते हैं। सपोज आपने इमरजेंसी लीव क्रिएट करनी है, ये लीव हेड क्रिएट यहाँ से हो जाते हैं। तो वहाँ यूजर एंड पे ऑटोमेटिक दिखने लगेंगे आपके एम्प्लॉइज को, वो इनको सेलेक्ट करके अपनी लीव्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं जैसे इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो थर्ड लीव हेड भी यहाँ पे मेरे को शो हो जाएगा। तो मेरे को थर्ड लीव हेड भी आ गया। तो सपोज मुझे कैजुअल लीव अप्लाई करनी है, कब से कब तक की लीव्स के लिए अप्लाई करना है, डेट में, सब्जेक्ट में कुछ भी डाल सकता हूँ यहाँ पे, और अपना मैसेज डाल दूंगा कि किस रीजन से मुझे ये चाहिए। कुछ अटैच करना है आपको, अपना कोई मेडिकल डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी है, वो आप अटैच करके रिक्वेस्ट रेज करते हैं यहाँ से। तो जैसे ही आपने रिक्वेस्ट रेज की, आपको यहाँ पे स्टेटस अभी तक इन प्रोसेस दिखा रहा है, क्योंकि अभी ग्रांट नहीं हुई है। और आपने कोई अगर अटैचमेंट किया होता तो यहाँ पे अटैचमेंट आ जाता। तो अब ये रिक्वेस्ट एचआर सेक्शन में यहाँ पे दिखने लगेगी, एचआर को, एम्प्लॉय लीव रिक्वेस्ट में ये आ गई इन प्रोसेस। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहता है, आप यहाँ से उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अप्रूव कर सकते हैं, उसको डिनाई कर सकते हैं। सपोज आपने अप्रूव कर दिया, अप्रूव करके आपने पेड लीव अप्रूव की है या अनपेड लीव अप्रूव की है, वो स्टेटस डाल के आप इसको अप्रूव कर देते हैं। ये यहाँ पे अप्रूव्ड हो गया, ग्रांट डेट कब आपने अप्रूव की वो आ जाती है। सेम ये स्टेटस आपके इम्प्लॉय को अपडेट हो जाता है, उनको पता लग जाता है मेरी अप्रूव हो गई है, तो अप्रूव का पता चल जाता है। तो इस तरह से आप लीव्स मैनेज कर सकते हैं अपने इम्प्लॉयज की। फिर है इंटरव्यू शेड्यूल। आपको सपोज आपके ऑफिस में इंटरव्यूज वगैरह चल रहे हैं, तो वो आप इंटरव्यू कैंडिडेट का डेटा डिजिटली सेव कर सकते हैं। आपको किसी हार्ड कॉपी, किसी पेन एंड पेपर की नीड नहीं होती है, आप उनका डेटा सारा यहाँ पे डिजिटली सेव कर सकते हैं। तो आपके पास एक डिजिटल फॉर्म में पूरा अपडेट रहता है कैंडिडेट का, उसकी सारी डिटेल्स रहती हैं, वर्क एक्सपीरियंस क्या है, करंट एम्प्लॉयर क्या है, करंट लोकेशन क्या है, फॉलो अप डेट क्या है, स्टेटस क्या है। सपोज अब यहाँ पे इंटरव्यू स्टेटस भी नहीं आ रहे हैं, तो आप यहाँ से मास्टर से इंटरव्यू स्टेटस भी क्रिएट कर सकते हैं। एचआर में यहाँ पे इंटरव्यू स्टेटस, जैसे फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, टेक्निकल राउंड, एचआर राउंड, मैनेजरियल राउंड, वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो आपके पास स्टेटस वाइज भी रिकॉर्ड रहता है इंटरव्यू का, कि ये पर्टिकुलर कैंडिडेट कौन से राउंड पे है अभी, या रिजेक्ट हो गया है या सिलेक्ट हो गया है। तो आप डिजिटली डेटा सेव कर सकते हैं, उनकी रिज्यूमे वगैरह यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, अपलोड डेटा से। फिर नेक्स्ट ऑप्शन से व्यू इंटरव्यू शेड्यूल, जो भी आपने इंटरव्यूज क्रिएट किए हुए हैं, डिजिटली डेटा सेव किया कैंडिडेट का, वो व्यू कर सकते हैं आप यहाँ से। यहाँ पे स्टेटस वाइज आप भी आप उसको फिल्टर लगा के देख सकते हैं, डेट वाइज भी आप देख सकते हैं, ये सारी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। फिर इम्प्लॉय अटेंडेंस समरी, यहाँ से आप अपने हर इम्प्लॉय यूजर की अटेंडेंस समरी उसकी पर्टिकुलर मंथ के लिए चेक कर सकते हैं, कि पर्टिकुलर आपके इम्प्लॉय ने कितना दिन लॉग इन किया, कितना वीक ऑफ था, कितने हॉलीडेज थे, कितने एब्सेंट थे। ये मेरा डमी डेटा है, तो इसमें डमी एंट्रीज आ रही हैं, क्योंकि मैं इसमें रेगुलर लॉग इन नहीं करता हूँ। एक्चुअल सैलरी क्या है, इस मंथ की सैलरी कितनी बनी। जैसे देखो, इस पर्टिकुलर यूजर की मैंने सैलरी ऐड की हुई है 30,000, बट इसकी इस मंथ की सिर्फ 7500 ही बनेगी, क्योंकि उनकी प्रेजेंट और एब्सेंट के हिसाब से वो दो ही दिन लॉगिन है, और कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट वगैरह गई होगी उसी हिसाब से। जैसे जितना दिन आपका प्रेजेंट रहेगा, एब्सेंट रहेगा, उस हिसाब से आपकी इसमें सैलरी का
ओवरव्यू मिल जाता है, अटेंडेंस समरी इसको बोलते हैं। यहाँ से आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको आइडिया मिल जाता है कि एक्चुअल सैलरी कितनी है और पर्टिकुलर करंट मंथ की सैलरी कितनी बनी है उसकी। फिर नेक्स्ट है आपके पास मैनेज फॉर्म 16 रिक्वेस्ट। अगर आपको सपोज आपके एम्प्लॉय को किसी यूजर को रिक्वायरमेंट है फॉर्म 16 की लोन पर्पज के लिए या इनकम टैक्स पर्पज के लिए, तो वो यहाँ से रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं फॉर्म 16 की। जैसे मैंने यहाँ से लीव्स के लिए अप्लाई किया था, ऐसे ही मैं यहाँ से रिक्वेस्ट रेज कर सकता हूँ फॉर्म 16 की। तो वहाँ पे एचआर के पास वो फॉर्म 16 की रिक्वेस्ट चली जाती है। मैं यहाँ से फॉर्म सेलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर्म 16 सेंड रिक्वेस्ट, यहाँ से रिक्वेस्ट रेज करूंगा तो यहाँ से रिक्वेस्ट चली जाएगी एचआर के पास। तो वहां से आप उसका फॉर्म 16 का अटैचमेंट लगा के अपलोड कर देंगे, तो यहाँ से वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से वो डाउन आप यहाँ से एचआर के पास ये रिक्वेस्ट आ गई है फॉर्म 16 की। तो अब आपका क्या काम रहेगा, यहाँ एक्शन से एचआर सेक्शन में जाएंगे, यहाँ से आप उसका फॉर्म 16 अपलोड कर देंगे, रिमार्क्स में जो भी डालना है वो डाल के स्टेटस चेंज कर देंगे, अप्रूव और सबमिट कर देंगे। तो इस तरह से फॉर्म 16 भी यहाँ से मैनेज हो जाता है। उनको आप अपने इंप्लॉइज को डिजिटली फॉर्म रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके अप्रूव कर सकते हैं। मैनेज एक्सपेंस रिक्वेस्ट, यहाँ पे सपोज आपके बिजनेस में ऐसा है कि आपके एम्प्लॉइज वगैरह कहीं ट्रेवल करते हैं, तो आप ट्रेवलिंग अलाउंस देते हो, फूड एक्सपेंसेस आप उनको देते हो, या आप कोई मेडिकल एक्सपेंसेस देते हो। तो एम्प्लॉइज अपने एम्प्लॉय सेक्शन से, यहाँ से इसको हम एम्प्लॉय सेक्शन बोलते हैं माई प्रोफाइल में, यहाँ से वो एक्सपेंस की रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। तो वो रिक्वेस्ट भी आपके पास आ जाती है, तो आप उसको अप्रूव कर सकते हैं। अगर डिनाई करना है तो आप कोई भी रीजन डाल के डिनाई कर सकते हैं। तो यहाँ से एम्प्लॉइज अपने एक्सपेंस की रिक्वेस्ट रेज करते हैं। तो मेरा नाम आ गया ऑलरेडी यहाँ पे। मेरे को सपोज ट्रेवल का कुछ एक्सपेंस चाहिए, मैं अपने डेट डिफाइन कर दूंगा कि 3 दिसंबर को मैंने ट्रेवल किया था अबाउट 50 किलोमीटर। एक्सपेंस मेरा बना था पेट्रोल का जो भी है, कैब के चार्जेस 200। मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि पेट्रोल चार्जेस थे या कैब चार्जेस थे, जो भी वैलिड रीजन होता है वो डाल के। कोई अटैचमेंट है, मान लो आपको पेट्रोल की रिसीट वगैरह या कैब का कोई बिल आपको यहाँ पे अपलोड करना है, तो आप यहाँ पे डिटेल डाल के सेव कर देते हैं। तो अब यहाँ पे इन प्रोसेस है, ये मेरी ना तो डिनाई हुई है ना अभी अप्रूव हुई है। तो अब मैं जब इस सेक्शन में जाता हूँ एचआर सेक्शन में, तो ये रिक्वेस्ट आ चुकी होती है मैनेज एक्सपेंस रिक्वेस्ट। तो हम यहाँ से उसको मैनेज कर सकते हैं। ये रिक्वेस्ट अभी आ गई है, तो एचआर सेक्शन से यहाँ एक्शन बटन से आप उसको अप्रूव भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर डिनाई करते हैं तो आप यहाँ पे रीजन डाल देंगे क्यों डिनाई हुआ है, तो वो फिर से रीअप्लाई कर सकते हैं कि कोई उन्होंने अटैचमेंट नहीं डाली या प्रॉपर डिटेल्स नहीं डाली हैं। तो इस तरह से आप अपना एक्सपेंस मैनेज कर सकते हैं इंप्लॉइज की। फिर है मैनेज हॉलीडे लिस्ट। यहाँ से आप हॉलीडे ऐड कर सकते हैं, क्रिएट हॉलीडेज से पूरी कंप्लीट 1 ईयर के लिए या जितना भी आपका टाइम पीरियड होता है उसके लिए आप ऐड कर सकते हैं। सपोज आपने पूरी ईयर की यहाँ से अपडेट कर दी, तो आपके एम्प्लॉयज के पास डिजिटली एक डेटा रहता है, वो आपको मैनुअली पूछने की जरूरत नहीं रहती है एम्प्लॉयज को। तो वो यहाँ से अपने व्यू हॉलीडे लिस्ट से अपनी लिस्ट चेक कर सकते हैं कि कब कब हमारे ऑफिस में हॉलीडे है, कौन कौन सी हॉलीडेज हैं जो ऑलरेडी अप्रूव्ड है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये था हमारा कंप्लीट एचआर सेक्शन। तो आप यहाँ से अपना कंप्लीट एचआर की सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं। ऑलमोस्ट मैंने कुछ चीजें दिखाई वो डायनेमिक है, तो आप यहाँ से मास्टर से उनको मैनेज कर सकते हैं एचआर मैनेजमेंट से। जैसे लीव मैनेजमेंट आपको क्रिएट करनी है, लीव्स नेम आपको क्रिएट करने हैं, इंटरव्यू स्टेटस। लीव मैनेजमेंट में जैसे आपको शिफ्ट टाइमिंग डिफाइन करनी है, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो यहाँ से आप शिफ्ट टाइमिंग मैनेज कर सकते हो। सपोज आपके ऑफिस में सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो आप यहाँ से सैटरडे संडे को अनचेक कर देंगे। दैट मीन्स कि आपका वर्किंग जो डेज होते हैं वो मंडे टू फ्राइडे होते हैं। यहाँ से शिफ्ट टाइमिंग जो आपके ऑफिस की रहती है, सपोज आपने 9 बजे से शाम के 6 बजे तक रहती है, तो आप यहाँ पे टाइम डाल देंगे, स्टार्ट टाइम और एंड टाइम क्या है। सैंडविच पॉलिसीज आप अगर आप फॉलो करते हैं तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट अराइवल का है अगर, तो वो अगर सपोज आपका लेट अराइवल है, कितने मिनट का आप बफर टाइम देते हो कैंडिडेट को। सपोज आपका 9:30 पे शिफ्ट स्टार्ट होती है और आपने 15 मिनट का उनको बफर टाइम देना है, तो आप यहाँ पे 15 मिनट डाल देंगे। तो जब तक अगर वो 9:45 तक लॉग इन करते हैं आपके एम्प्लॉयज, तो वो लेट अराइवल में काउंट नहीं होता है। 9:45 के बाद जब भी वो लॉग इन करेंगे, 15 मिनट का बफर टाइम हो गया, 9:30 शिफ्ट हो गई, तो 9:45 के बाद जब भी लॉग इन करेंगे तो वो आपकी साइड में लेट लॉग इन आवर्स दिखा देता है। तो आप यहाँ से जब भी उसकी अटेंडेंस वगैरह चेक करते हैं, तो लॉग इन हिस्ट्री चेक करते हैं, तो आपको आइडिया रहता है कितने लेट लॉग थे उनके। आप यहाँ से चेक करते हैं एचआर में एम्प्लॉई अटेंडेंस समरी, तो यहाँ से आपको आइडिया रहेगा कितनी बार लेट लॉगिन्स हुए हैं।
तो यहाँ से आपको दिखा देते हैं, सारी डिटेल्स आपको आइडिया रहता है। तो ये था हमारा कंप्लीट एचआर मॉड्यूल। आप यहाँ से सारी चीज़ें, उनकी लीव्स वगैरह, उनकी मैनुअल अटेंडेंस कैसे लगाते हैं, एम्प्लॉइज ऐड कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। तो ये है हमारा कंप्लीट एचआर मॉड्यूल। इसकी आपको मोबाइल ऐप भी मिलती है, तो मोबाइल ऐप के थ्रू भी आप लॉगिन कर सकते हैं। प्ले स्टोर और गूगल स्टोर पे ये मोबाइल ऐप अवेलेबल है, आप वहाँ से भी ये चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। कंप्लीट सेम वर्किंग रहती है। तो ये है हमारी कंप्लीट एचआर मॉडल मॉड्यूल। थैंक यू।